आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। देश के उन सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जो देश के विभिन्न राज्यों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जानकारियों पर अपडेट लेना चाहते हैं और जो कि लगातार उस अपडेट को देखना चाहते हैं जो आज 24 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुनवाई होने जा रही है। तो उस सुनवाई में क्या फैसला आ सकता है, बीएड बनाम राजस्थान बीएसटीसी विवाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज चलेगी। तो उसमें जो है कि क्या फैसला आ सकता है। देश में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा बीएड छात्रों को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, जिसको लेकर के सरकार ने भी अपना अलग से हलफनामा दे रखा है और एमएचआरडी ने भी अपना जो है एसएलपी दायर कर रखी है, ताकि जो पूरे देश के बीएड प्रशिक्षित हैं उनके हक की बात रखी जा सके माननीय सुप्रीम कोर्ट पे। तो मेरी समझ के हिसाब से इस सुनवाई में आज क्या निर्णय आएगा, क्या नहीं आएगा, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के काउंटर नंबर 15 में ये केस लगेगा और माननीय न्यायाधीश बेला त्रिवेदी जो हैं इस केस को देखेंगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान बीएसटीसी का कहना है कि जो एनसीटी ने बीएड को माना था वो केवल केबीएस के लिए वैकल्पिक एक व्यवस्था है। अगर जो है कि प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी नहीं मिलेंगे तब जाके जो है बीएड वालों को कंसीडर करा जा सकता है कि एमएचआरडी के दबाव में एनसीटी ने काम किया है और उन्होंने जो है कि एनसीटी ने जो है कि एमएचआरडी के दबाव में जो फैसला दिया है 28/6/2018 को, वह असंवैधानिक है, क्योंकि जो एनसीटी है वो जो है एक स्वतंत्र संस्था है और जो है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो बीएसटीसी का मानना है कि ये सारी जो भी डिसीजन आए हैं 28/6/2018 का जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है, कुल मिलाकर के वो एमएचआरडी के दबाव में है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के दबाव में है। तो जो है कि उनका ये कहना है कि एनसीटी को जो है कि सरकार के दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहिए, एमएचआरडी के दबाव में, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरीके का उनका जो है कि मानना है और राजस्थान जो हाई कोर्ट ने है उनने जो है कि इसको असंवैधानिक करार दिया है, यानी कि एनसीटी के नोटिफिकेशन को। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिकन्फर्म कराना चाहूँगा कि आपका ध्यान जो है कि पीछे थोड़ा सा दूँगा कि क्या जो है कि जजमेंट आ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि कोर्ट भी यही सोचेगी कि दोनों पक्षों को सुना जाए और ये मतलब फैसला आज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ सबमिशन हुए हैं। तो हो सकता है बहस के बाद कोर्ट अंतिम डिसीजन में पहुँचे, क्योंकि सबमिशन होने के बाद दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से जो है कि अपने अपने तर्क रखे जाएंगे, अपने अपने जो है कि डिफेंड के लिए जो है कि अपनी अपनी तरफ से डिफेंड के लिए पॉइंट रखे जाएंगे। क्योंकि बीएड की तरफ से जो है कि असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, तो वहीं जो है कि विपक्षी वकील भी अपने पक्ष को रखेंगे। तो मेरी समझ में जो फैसला आएगा तो वो फैसला क्या हो सकता है, इस बात को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि एक हिसाब से जो भी फैसला आएगा तो उसमें जो है कि दोनों पक्षी से अगर किसी चैनल की तरफ से व्यक्तिगत बात हुई है तो बीएसटीसी का कहना है कि हमें भी बीएड की भांति जो है मौका दिया जाए, कि हमें भी जो है कि एलटी में जो है कि मौका दिया जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि बीएड वाले प्राइमरी में आए।
एक ये भी मेरे विभिन्न चैनलों के न्यूज़ चैनलों के एंकरों ने बात की थी। तो वहीं बीएड वालों से पूछा गया कि अगर जो है कि डिप्लोमा होल्डर्स को जो भी हैं डीएलएड वाले हों या बीएसटीसी वाले हों या बीएड वाले हैं, वो अगर एलटी में आ जाएं तो क्या आपको आपत्ति है? एलटी के लिए वो जो है एलिजिबल हो जाए तो क्या आपको आपत्ति है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि वो लोग भी आएँ, उनका स्वागत है, वेलकम है, वो उनको भी एलिजिबल कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जैसा कि डिप्लोमा होल्डर्स को भी सुना गया, डिप्लोमाधारियों को, चाहे बीएसटीसी हो और डीएलएड हो, तो ये कुछ न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मुझे न्यूज़ मिली थी। तो यही कहना है कि यानी कि दोनों पक्षी जो है कि अगर वो प्रमोशन पाने के लिए, और बीएड वाले अगर प्राइमरी में आते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है, और जो है कि जो डिप्लोमा वाले हैं, बीएसटीसी वाले हों या डीएलएड वाले हैं, वो एलटी में जाते हैं तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं। ऐसा जो है कि न्यूज़ चैनल के कुछ एंकरों से बातचीत हुई थी, उनको इंटरव्यू दिए गए थे। तो मेरी समझ से भी सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट का एक पक्ष हो सकता है, अभी तक जिन्होंने भी बीएड यानी 2022 तक कर रखा है, तो उन सभी लोगों को जो है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कंसिडर किया जा सकता है। यही एक सीधा पैरेलल रास्ता निकल रहा है, और यही जो है कि फैसले की तरफ भी जा सकता है। ये महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है फैसले के लिए। और दूसरी बात जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एनसीटी की ओर से 21 फरवरी 2022 को एसएलपी दायर की थी, तो वो भी इसी तरीके की जो बीएड को डिपेंड करने के लिए की गई थी, बीएड का पक्ष रखा। और 30 मार्च को 2022 को एमएचआरडी की तरफ से जो है विशेष एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि जहाँ पर बीएसटीसी विवाद करती है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो है बीएसटीसी कहती है कि जो सेंट्रल बॉडी है वो राज्य सरकार को दबाव में, अपने नियमों को मानने के लिए दबाव में नहीं ले सकते। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्राथमिक शिक्षक यानी कि नियुक्ति की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पास है, और केंद्र वो जो है एनसीटी जो है एक केंद्रीय संस्था है, उसके निर्देशों का और नियमों का पालन राज्य सरकार शिक्षा भर्ती नियमावली 1981 पर जो है बाध्यकारी होंगे, 1981 पर जो है बाध्यकारी होंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसा कि बीएसटीसी वालों ने कहा कि जो एनसीटी का रूल है बीएड प्लस जो है 6 मंथ ब्रिज कोर्स, तो वो जो है कि 28 से 2018 का जो एनसीटी की अधिसूचना असंवैधानिक है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि जो एनसीटी की 1 जनवरी 2012 का नोटिफिकेशन है, उसमें भी जो है बीएड वाले न्यूनतम 45% अंकों के साथ 1 वर्षीय बीएड जो समय समय पर यथा संशोधित नियमावली है और 6 महीने का विशेष पाठ्यक्रम, वो जो है कि इसमें जो है एलिजिबल कर रखा था। और दूसरी बात, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मृतक आश्रित के कोटे होते हैं उनमें सिर्फ 6 महीने का जो है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज भी 6 महीने का प्रशिक्षण दे करके उनको नियुक्ति दी जाती है। तो 2012 की जो नियमावली के अकॉर्डिंग भी है। तो जो राजस्थान बीएसटीसी का कहना है कि ये जो है नियम असंवैधानिक है। मैं कहता हूँ कि इससे पूर्व फरवरी 2011 में जो है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा लागू हुई पूरे देश में। तो उसके बाद जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा लागू होने के बाद 1 जनवरी 2012 को एनसीटी की तरफ से जो नियमावली आए, तो उसमें जो है कि 6 महीने का जो विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसका जिक्र किया गया है। क्योंकि यहाँ पर बीएसटीसी जो है कि 28 से 2018 की जो बीएड प्लस 6 मंथ का ब्रिज कोर्स अनिवार्य जो क्वालिफिकेशन है बीएड वालों के लिए, उसको असंवैधानिक कराती है। यानी कि उसको कहती है कि ये जो है अधिसूचना जो असंवैधानिक है। ये पाठ्यक्रम का जिक्र जो है एमएचआरडी की तरफ से किया गया है, कि न कि एनसीटी की तरफ से ये चीज़ें जिक्र किया गया है। एनसीटी की तरफ से ये नियम नहीं बनाए गए हैं, एमएचआरडी ने बनाया है। लेकिन ये एनसीटी के नियमावली में 2012 के ऑलरेडी है। और एक तीसरा जो पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो पक्षी वाली जो बात आएगी, मैंने आपको फैसला बता दिया है। तो राज्य सरकार हो या अन्य स्कूल प्रबंधक जो भी अशासकीय विद्यालय हों, तो भर्ती नियमावली में जो समय समय पर संशोधन होता है, तो वो संशोधित उक्त अधिसूचना जो है कि जो एनसीटी की यानी कि परिषद की
संशोधित अधिसूचना जो शिक्षक की नियुक्ति के लिए अपेक्षित निर्धारित योग्यताओं का प्रावधान किया जा सके, उस प्रावधान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि जो भी अगर राज्य सरकार अपने नियमों को, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अगर जो है कि शिक्षक सेवा नियमावली में राज्य सरकार अपने नियमों को बनाती है, तो अगर सेंट्रल के नियम और राज्य सरकार के नियम आपस में टकराते हैं तो जो केंद्र के रूल हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, राज्य सरकार के नहीं। ये आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ। तो इसलिए जो है कि जो राज्य सरकार की तरफ से या अन्य जो प्राइवेट स्कूल हैं या शासकीय जो प्रबंधन समिति के विद्यालय हैं, अगर वो किसी भी नियम में जो है कि भर्ती नियमावली में चेंजेज करते हैं, भर्ती नियमावली में संशोधन करते हैं, तो वो संशोधन जो हैं जो एनसीटी यानी कि परिषदीय संस्था के नियमों के अनुसार होनी चाहिए, जो कि परिषदीय संस्था ने जो है कि अध्यापक नियुक्ति के लिए निर्धारित करे हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार होनी चाहिए कि यानी कि अलग से कोई अलग सा क्राइटेरिया नहीं हो, उन नियमों के अंतर्गत आना चाहिए। यही जो है कि आज के फैसले में ये सभी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए फैसला दिया जाएगा। और फैसला मेरे ख्याल से जो है कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि बीएड वाले को भी जो है कि अगर बीएसटीसी या बीटीसी डीएलएड वाले एलटी में भी एलिजिबल होते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और जो है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक के पदों के लिए एलिजिबल होते हैं तो यानी कि बीएसटीसी और बीटीसी डीएलएड वालों को भी कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो अभी तक के जो रुझान हैं तो वो यही हैं। और ये मैं आपको अपने व्यक्तिगत सोच समझ से बता रहा हूँ। इसमें जो है कि कोई ऐसा कानूनी पेचीदा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अपनी मेरी जो व्यक्तिगत समझ है वो समझ की बात कर रहा हूँ। और जो चीज़ें लोगों के बीच चल रही हैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ। इसमें कोई भी ऐसा कानूनी मसला मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा है या किसी एडवोकेट या जज से बात करके क्या होगा ये चीज़ें नहीं कर रखी हैं। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। और ये व्यक्तिगत सोच है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि पिछले वीडियो में बता दिया था कि मैंने कहा कि जज चेंज होंगे तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि कल सुनवाई नहीं होंगे। वो 4 नंबर जो अनिरुद्ध बॉस हैं माननीय न्यायाधीश, तो वो 4 नंबर टेबल में बैठते हैं। तो मैंने वो पहले वीडियो में ही बता दिया था कि जज चेंज होंगे, तो जज चेंज होंगे। और अब देखिए शाम तक वेट करिए कि क्या फ़ैसला आता है। और आपको अगर फैसले का जो अगर बहस चलेगी कोर्ट में तो मैं चाहूँगा कि उसका जो है कि लाइव स्ट्रीम का जो है कि वीडियो रिकॉर्डिंग रखूँ, या जो है कि टेबल 15 में या काउंटर नंबर 15 का डिसीजन क्या आएगा, वो डिसीजन की क्या आएगा वो मैं नेट पे देख करके आपको जो है लाइव स्ट्रीम भी चलता है। ये बहुत सारी जानकारियाँ मेरे पास हैं। बहुत सारे लोग मेरे को जानना चाहते हैं कि आपको जानकारी कहाँ जानती है, तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल जो है कि ऑनलाइन सुविधाएँ अवेलेबल हैं। उन ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल कीजिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वास्तव में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही जा रही है। अगर आप उन इन्फॉर्मेशनों तक नहीं पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में भी कई सवाल उठते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हों। आप लोग जानकार बनिए, समझदार बनिए, दूसरे की बातों में इतना भरोसा मत कीजिए, मैं ये भी कहता हूं। लेकिन जो चीज़ें हो सकती हैं उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जज नहीं हूँ। तो आज की जानकारी यहीं तक सीमित करता हूँ। आगे देखते हैं कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है बीएड बनाम बीएसटीसी विवाद पर। तो तब तक के लिए जय हिंद।